Good morning everyone. We are going to start the next exercise. Okay, तो बेटा हमने जो एक्सरसाइज 8 की वो हमने कंप्लीट कर ली है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 12 पैरीमीटर एंड एरिया, क्योंकि जब आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे तभी आप जो वो 10th और 11th एक्सरसाइज कर सकते हो. और ये बहुत ही ईजी है. इसमें आपको बस फॉर्मूला जो वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ. तो आपके पास है 12, चैप्टर नंबर क्या है 12, और इसका नेम क्या है पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर एंड एरिया. तो सबसे पहले बेटा आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए, एरिया का पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है. ठीक स्टूडेंट्स, तो पहले आप थोड़े से इसका वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा. वर्ड मीनिंग, जो ये पेरीमीटर है उसको हम हिंदी में बोलते हैं, पेरीमीटर को परिमाप. परिमाप कि किसी का हम परिमाप कैसे फाइंड करते हैं. ओके, फिर सेकंड हमारे पास आता है एरिया. एरिया आता है हमारे पास क्षेत्र, कि जैसे हम लोग बोलते हैं आप कौन से एरिया में रहते हो, कितना वहाँ का क्षेत्रफल है. तो ये आपके पास है. जीके के क्वेश्चन भी समझ सकते हो, वर्ड मीनिंग भी हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है. ओके बेटा. चलो, पेरीमीटर पढ़ने से पहले हम जो वो एक चीज़ पढ़ते हैं, लेंथ. व्हाट इज लेंथ? व्हाट इज लेंथ? तो आप बताइएगा कि लेंथ क्या होती है. जैसे हम बोलते हैं आपकी कितनी लेंथ है, ठीक, इस रूम की कितनी लेंथ है. मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट. जब हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, line segment is called length. पता चल गया. जब हम मेज़र करते हैं लाइन सेगमेंट, जैसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, जब हम इसको मेज़र करेंगे तब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लेंथ है. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास आता है जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पेरीमीटर. क्या आता है, पेरीमीटर. तो आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट इज पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर. तो पहले हम जो वो पेरीमीटर के क्वेश्चंस करेंगे, पेरीमीटर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम करेंगे बाद में एरिया को. तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वन पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या है? Perimeter is the sum of all sides of a closed figure. Perimeter is the sum of all sides. सम किसका है, ऑल साइड्स का, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. ओके, इसने बोला है पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सम करते हैं ऑल साइड का. जो भी हमारे पास फिगर आती है उसका हम क्या कर लेते हैं. जैसे अगर हमारे पास ये स्क्वायर आएगा, ये हमारे पास 2 3 5 4 है, तो सबका सम करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबका सम मीन्स 2 + 3 + 5 + 4. ठीक, जैसा मर्जी, जैसे आपके पास थोड़ा ये आ गया. ओके, फिर आपने ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है. इन सब का आप क्या करोगे, सम करोगे. 5 + 3 + 6 + 2 + 1. तो ये हमारे पास क्या आता है, सम आता है. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया
हमारे पास कोई भी शेप होगी, जब हम उसका सभी का क्या लेंगे, सम लेंगे, ये हमारे पास क्लोज्ड फिगर होती है, ओपन कहाँ से नहीं होती ये फिगर, ठीक है। सारी की सारी देखो ये पूरी क्लोज्ड फिगर है, ये भी पूरी क्लोज्ड फिगर है। ओपन या मतलब कहाँ से भी ये ऐसे नहीं है, ये कहते हैं हमारे पास क्लोज्ड होती है, इसकी सारी की सारी कहती है लाइन्स होती हैं। तो आई थिंक आपको जो वो पैरामीटर अंडरस्टैंड हो गया होगा। पेरीमीटर सिर्फ इतना ही है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, कि आपने क्या करना है, सम करना है सभी साइड्स का करना है जो क्लोज्ड फिगर में होंगी। ओके, अब फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो डेफिनेशन है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगल का क्या होगा और स्क्वायर का क्या होगा। इन दोनों का जो है वो फॉर्मूला चलता है पेरीमीटर में, बाकी आपके पास जो मर्जी मीन्स वो आ जाए, शेप आ जाए, आपने क्या करना है, सभी का सम ही करना है। इसमें भी हमारा सम करके निकल जाएगा, बट फिर भी इसमें थोड़े से आपको फॉर्मूले दिए हैं दो, तो वो भी आप कर सकते हो। चलो तो अब हम जो है वो पहले कर लेते हैं। पहले तो आपने पढ़ा पेरीमीटर, ठीक, फिर आप अब पढ़ोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेकंड आप पढ़ोगे पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्ट एंगल, ठीक है। रेक्ट एंगल का पैरामीटर क्या है बेटा, तो हमें नहीं पता है क्या होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का तो आपको पता है, पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का नहीं पता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या आती है हमारी, सेम आती हैं। ओके, पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल मीन्स पैरामीटर is the sum of all sides of a rectangle। तो इसमें भी यही बोला है ना कि पैरीमीटर इज द, हम पैरीमीटर में क्या कहते हैं, सम करेंगे, किसका करेंगे, ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल का करेंगे। बट हमें पता है कि हमारे पास रेक्टेंगल क्या है, तो आपने जो है ये रेक्टेंगल बना लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई एल, और ये हमारे पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई इसकी, ये बी, ये भी बी, और ये भी हमारे पास कितना आ गया, एल आ गई, लेंथ आ गई, ठीक। तो पैरीमीटर क्या होगा इसका, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, बेटा क्या है इसमें, 2 टाइम्स क्या है, एल है, ठीक। 2 टाइम्स आपके पास क्या है, 2 बार है ब्रेथ भी, ठीक है। तो 2 को आपने कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपके पास होगी पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो आपने जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने पढ़ा आज पैरीमीटर क्या है। पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल क्लोज्ड, सम ऑफ ऑल साइड्स, हम सभी साइड्स का क्या लेते हैं, सम लेते हैं। कोई भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर होगा, इसमें भी हमने सम ही लिया है। अगर आप ऐसे भी करते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तब भी हमारे पास यही बनता, बट उसमें जो है वो एक फॉर्मूला बना दिया आपको कि आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक तो हमारे पास रेक्टेंगल आता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर। दूसरा हमारे पास कहते हैं पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो सेकंड अब हम करते हैं पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स हमारे पास क्या होती है, इक्वल आती हैं, ठीक। तो यहाँ पे आएगा पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास आता है
स्क्वायर इज ए स्पेशल काइंड रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी तो एक रेक्टेंगल की काइंड है, वही है, बट इसमें क्या है, हुज ऑल साइड्स आर, इसमें सारी की सारी साइड्स क्या आती है हमारी, इक्वल आती हैं। अ स्क्वायर इज अ स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड, स्पेशल काइंड किसकी है, ये रेक्टेंगल की है। अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या आती है, सारी की साइड्स क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, बट ये स्पेशल काइंड किसकी है, एक स्क्वायर की है। ठीक, तो आप बनाइएगा यहाँ पे स्क्वायर, ये लो, ये स्क्वायर बना, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या है हमारे पास, सेम आई, मीन्स ये भी हमारे पास एक साइड ए है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, ये भी हमारे पास ए साइड है। तो हमने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक बार ए, दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, मीन्स जो भी इसकी साइड उन सबको हमने ऐड करे तो कितना था, 4a। 4a आया तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपने 4 लिखना, और जितनी आपको साइड होगी, साइड मतलब एक ही जगह आपके पास यहाँ पे 3 3 3 भी हो सकता है, 2 2 2, ए क्या हमने सपोज करना है, कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा यहाँ पे डिजिट होगा। ओके, समझ आ गया, मीन्स हम इसको लिखे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का। ओके स्टूडेंट्स, अब चलो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। फर्स्ट वन हम करते हैं पहले एग्जाम्पल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द perimeter of the rectangle whose length is उसकी लेंथ कितनी हमारे पास 40 है, 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो लिखिए बेटा सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसमें हमने जो उसकी लेंथ और ब्रेथ लिखनी है। ठीक, तो ये हमारे पास ब्रेथ है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, लीजिएगा। ठीक है, इसको आपने अगर नाम देना है तो दे दीजिएगा, ए बी सी और ये टी। ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर, लेंथ हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो ये जो 40 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर, मीन्स इसके अपोजिट साइड कहते हैं सेम, तो ये भी क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो पहले आप यहाँ पर लिख सकते हो लेंथ ऑफ पैरामीटर, लेंथ ऑफ पैरामीटर कितनी होती है, लेंथ पैरामीटर की 40 सेंटीमीटर। सेकेंड हमारे पास आता है विड्थ ऑफ पैरामीटर, कितनी है बेटा विड्थ, 25 अगर सेंटीमीटर चला तो आपने सेंटीमीटर ही लिखना है। फिर हमारे पास आता है देयरफॉर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर, आप इन सबको भी ऐड करोगे तब भी वही आएगा, सम ऑफ ऑल साइड,
बट हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स 2 बाहर आएगा, लेंथ कितनी है 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 25, साथ में क्या है सेंटीमीटर दोनों के साथ, ठीक। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का ऐड करोगे और हमारे पास क्या आएगा, फिर वो आंसर आएगा। चलो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ। इतना कर लिया ना सभी ने। चलो देखिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। अब हम लोगों ने इनका क्या करना है, एडिशन करनी है। पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हमने लेंथ भी लिख ली थी, हमने ब्रेथ भी लिख ली थी। अब हम क्या करें, देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो बेटा हमने डायग्राम भी बना दिया था रेक्टेंगल में। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ हमारे पास थी 40 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो कीजिएगा 40 प्लस 25 और सेंटीमीटर हमने जो वो कॉमन ले लिया, तो 40 प्लस 25 कितने होते हैं, 40 प्लस 25 5 4 6 और 7 कितना आ गया हमारे पास 75 सेंटीमीटर। तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 75 सेंटीमीटर, तो बेटा चलेगा। इसका आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है। तो 75 को आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, 75 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10, 1 हमारे पास यहाँ 7 2 14 और ये 15, 150 जो है वो आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा बेटा आपने यहाँ से देखना है। ये जो है हमारे पास थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ 40 प्लस 25 कितने होते हैं, 0 में 5 ऐड किया तो 5, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आएंगे, 65 2 और ये कितना आया 65 सेंटीमीटर। तो 65 2 से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट में है ये, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 65 सेंटीमीटर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास आंसर आएगा। 65 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10, 1 यहाँ चला गया, 6 2 12 और ये 13, तो 130 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे निकालने हैं। आगे एक्सरसाइज में आपको जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर हमने सेकंड क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल किसकी करेंगे, अब हम स्क्वायर की एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड आएगी। पैरीमीटर ऑफ किसकी की थी हमने, रेक्टेंगल की। अब किसकी करेंगे, स्क्वायर की करेंगे। फाइंड द पैरीमीटर, फाइंड द, आपने पैरीमीटर फाइंड करना है, किसका करना है, ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का, ऑफ द स्क्वायर ऑफ हुज साइड, स्क्वायर स्क्वायर में क्या होती है, साइड्स होती हैं ओनली, ऑफ हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर, उसकी साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो बनाइएगा आप स्क्वायर, मीन जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, A B C D, साइड्स एक भी 20 है, दूसरी भी, तीसरी भी, फोर्थ भी, क्योंकि हमें तो पता है स्क्वायर की जो एक साइड होगी वही उसकी 4 की 4 साइड्स होंगी। तो आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर आपने लिखना है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ द पैरीमीटर, साइड ऑफ द पैरीमीटर कितना है आपके पास, साइड ऑफ द पैरीमीटर इक्वल टू आपने क्या लिखना है 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपने लिखना है यहाँ पे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर आपने फाइंड करना है, पैरीमीटर, फाइंड द पैरीमीटर बोला है ऑफ द स्क्वायर, तो आपने लिखना है पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो आपको क्या फॉर्मूला पता है, आप इन चारों को क्या है ऐड भी कर सकते हो 4 टाइम, बट आपको क्या फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो बेटा 4 तो हमारे पास है, साइड किसके इक्वल 20 सेंटीमीटर से, तो 20 को कीजिएगा 4 से मल्टीप्लाई बाय 80, तो आपके पास कितना आंसर आएगा 80
सेंटीमीटर इज़ योर आंसर। तो चल गया बेटा पता कितने इजी क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पे जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे वो आपने जो है वो इसी वे में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का भी बता दिया, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर का भी बता दिया कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो किस वे में करने हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आते हैं, अगर अदर साइड्स आ गई, जैसे आपके पास पेंटागन आ गया, सेप्टागन आ गया, जिसकी 7 साइड्स होती हैं उसे हम सेप्टागन बोलते हैं। ठीक है, आपने साइड से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट अभी आपने जो है वो 12A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करना है। ठीक, तो कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस सभी को आपने क्या करना है, ऐड करना है। सभी को क्या करना है, आपने ऐड। ठीक, तो एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, फाइंड द पैरीमीटर। आपने पैरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। जैसे आपके पास जो एक शेप है वो है ऐसे करके है, ऐसे करके, ऐसे है और ऐसे, और आपके पास जो है वो आपने ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको बोला आपने फाइंड द पैरीमीटर, इसमें नहीं बोला कि फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल या फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं बोला है। इसमें ओनली शेप दी है और बोला है कि इसका पैरीमीटर फाइंड करो। तो पैरीमीटर क्या बोलता है हमें कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम किसका लेते हैं, ऑल साइड का। सॉल्यूशन लिखिएगा आप, सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, यही पहले डायग्राम बनानी है जैसी थी। ओके, निकालने को तो आपको पता है ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हमने सबसे पहले इसको नेम देना है ABCD। ओके, तो ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, therefore पैरीमीटर इज इक्वल टू, पैरीमीटर हमारे पास क्या आएगा, AB, क्योंकि साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही आई ना, एक साइड AB फिर BC फिर CD और AD। तो AB हमारे पास कितने 20 सेंटीमीटर, BC हमारे पास कितने 5 सेंटीमीटर प्लस CD कितने 20 सेंटीमीटर, AD हमारे पास कितने हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कीजिएगा, ये दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड किया तब भी क्या बन गया 25 सेंटीमीटर। 25 प्लस 25 हमारे पास कितने 50 सेंटीमीटर। तो बेटा आपके पास जो है सिर्फ आपको यही बोला था कि आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो आपने कर लिया। ओके, अब जैसे आपको बी पार्ट में दिया 30 वो हमारे पास स्क्वायर है, तो आपको बस जो उसकी दो साइड्स है वो भी क्या होंगी 30 और 30 ही होंगी। सी और डी पार्ट में भी आपने एक एक करके जो है वो सभी को क्या कर देना है, ऐड करना है, और वही हमारे पास क्या होंगे, आंसर होंगे। तो आपने जो है वो होमवर्क राइट करना है, बस आपने यही क्वेश्चन करने आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट जो है वो आज आपने करने हैं। बस आपने क्या करना है, इन सभी को देखो बेटा, यहाँ पे क्या है आपके पास स्क्वायर है, आपको पता है ये भी 30 है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 का, आप तीनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। यहाँ पे भी आपने सभी को नाम भी देना है, पहले अपने 4 सेंटीमीटर 3 3 4 3 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ आपने जो उसका आंसर निकालना है, इन सबको क्या कर देना, ऐड करना है। यहाँ पे भी देखिएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 1.7 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर
फिर ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इन सबको आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो आपके पास जो है वो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ही बोला है। और पेरीमीटर हमें क्या बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड, कि हम जब हैं सम निकालते हैं ऑल साइड्स का तो उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब आपने यहाँ पे वर्ड मीनिंग दो तो मैंने आपको लिखवाए थे, बट उसमें जो वो थोड़े वर्ड मीनिंग हमारे पास और आए हैं। वर्ड मीनिंग, ओके। तो फर्स्ट वन मैंने आपको करवाया था पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास आता है परिमाप, ओके। फिर हमने किया था एक एरिया। एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र, ठीक, परिमाप, क्षेत्र। फिर हमने एक किया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम उसको हिंदी में बोलते हैं आयत, आ य और त, ठीक, आ य और त। सेकंड फिर हमने एक किया स्क्वायर। स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। आपको जो है वो 4 मैंने क्या करवा दी है, इसमें वर्ड मीनिंग भी करवा दिया। तो बेटा आपको जहाँ पता नहीं चलेगा वो आपने जो है वो मुझे पूछ लेना है कि मैम ये क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है फिर स्टूडेंट्स, बाय बाय।